हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबने बहुत डिमांड की थी कि मैं आपको टीआरई 4 के लिए बुक लिस्ट के बारे में बताऊं। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि मेरा टीआरई 1 में 1 to 5 में मेरिट में नाम था। टीआरई 2 में किसी कारण से दे नहीं पाई थी। टीआरई 3 में मैं 6 to 8 में सिलेक्टेड हूँ अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो और इसके अलावा मैंने सीटेट में भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर 1 में 117 और पेपर 2 में 103 मार्क्स लाए हैं। इसके अलावा अभी बिहार पीसीएस की परीक्षा में मैंने प्री भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो खैर, ये तो हुई मेरी बात। तो आप सब ने मुझसे बहुत डिमांड किया था कि मैं आपको टीआरई 4 से रिलेटेड बुक लिस्ट के बारे में बताऊं, तो मैं ले आई आप सबके लिए बुक लिस्ट जिससे मैंने पढ़ाई की थी। हालांकि पीसीएस के लिए, पीसीएस पीटी की परीक्षा के लिए भी मैंने बुक लिस्ट बताई हुई है, स्टार्टिंग की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको टीआरई यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो कि बिहार में होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, इस क्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि अभी पहले मैं बात करूंगी प्राइमरी की। ठीक है, पहले मैं मेनली बात कर रही हूँ प्राइमरी यानी 1 to 5 के टीचर्स के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई बुक है तो वो ये कॉस्मोस है। बिलीव मी गाइस, जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ इसी बुक से तो नहीं आ गया है। बिल्कुल आपको डिट्टो, यानी कई बार तो ऑप्शंस भी आपको इसी से बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। तो खैर, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन में इसके बारे में बोला गया है कि ऑल्दो आपका जो भी लेवल हो परीक्षा का, लेकिन उसमें बोला गया है नोटिफिकेशन में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताई हुई है, कि जो न्यूनतम अहर्ता यानी कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि आपने डीएलएड किया है तो आपका एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो होगा ही। तो इस बेस पर ही सारे जो होंगे कम से कम इस बेस पर आएंगे, यानी कि आपको एनसीईआरटी 6 to 12 हर हाल में लगानी है। ठीक है, तो सब कुछ इसी बेस पर आने वाला है। स्टैटिक जीके की बात करें तो, या सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो, प्लस करंट अफेयर्स के लिए क्या है उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई बुक है तो ये कॉस्मोस एनसीईआरटी सार 6 to 12 की 1 लाइनर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 1 बुक। आपको सबसे पहले ये बुक पढ़नी है। उसके बाद आपको बीपीएससी घटना चक्र का, यानी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए और आप अपनी क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज़ लगाएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज़ आपकी जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपके पीसीएस के भी हैं और टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के भी हैं। फिर इसके बाद आपको नंबर 2 पर ये वाली बुक लगानी है। एंड देन जब इतना हो जाए तो आपको ल्यूसेंट की एमसीक्यू भी लगानी है। ये वाली बुक ल्यूसेंट की एमसीक्यू है। एक और होती है जिसमें आप पढ़ते हो, लेकिन ये सिर्फ लगाने के लिए है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने ये ल्यूसेंट एमसीक्यू लगा लिया तो मुझे लगता है चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स की परीक्षा हो, इसके बाहर तो कुछ पूछ ही नहीं सकता। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें, इसके बाहर तो कुछ पूछ ही नहीं सकता। इसके अलावा कुछ पार्ट आपका इकोलॉजी का भी आता है, जिसके लिए आपकी ये बुक है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और अगर आप जैसे साइंस, हालांकि साइंस भी आता है, तो आपको मैंने सिलेबस के बारे में तो पिछली वीडियोस में बताया ही है, जिसमें से मैं एक बार थोड़ा फिर से बता देती हूँ कि जब आप प्राइमरी का पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दोगे तो आपका 2 पेपर होगा। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से आपका इंग्लिश 25 मार्क्स का और हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसमें से आपका 75 क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, तभी आपका पेपर 2 यानी कि जो मेन पेपर है जिस पे आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज़ नहीं चेक होगी। तो जो मेन पेपर होगा 120 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, जो कि प्योर जीएस होंगे। अब इस जीएस में आपकी थोड़ी सी मैथ्स भी होगी, थोड़ी सी रीजनिंग भी होगी। हालांकि ज़्यादा वेटेज किसका होगा, ज़्यादा वेटेज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आंदोलन है, यानी स्वतंत्रता का जो आंदोलन है
इंडियन नेशनल मूवमेंट है, साफ साफ नोटिफिकेशन में इसके बारे में बताया जा चुका है, क्योंकि मैं खुद भी परीक्षा दी हूँ तो मुझे पता है। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का है, यानी इंडियन नेशनल, उसमें भी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुए थे, आज़ादी की जो लड़ाई थी वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इकोलॉजी यानी पर्यावरण के भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि अब तो इस बार TRE 4 में CDP के भी क्वेश्चंस की बात, मतलब काफ़ी वेटेज देने की बात की जा रही है। और इसके अलावा आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है इसको भी टफ किए जाने की बात की जा रही है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप 6 to 8, 9 to 10 या 11-12 का पेपर देते हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है और मेन पेपर होता है वो एक साथ ही होता है 150 मार्क्स का, ठीक है। 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि 30 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से आपको 9 क्वेश्चंस सही करने हैं, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जबकि जो पेपर 2 होता है उसमें से आपका 40 क्वेश्चंस GS आता है और पेपर 3 में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है, यानी आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो, चाहे SST लिया हो या साइंस लिया हो वो, या फिर इंग्लिश लिया हो वो, यहाँ पर आपका 80 क्वेश्चंस आते हैं। मेरिट आपकी इन दोनों पर, यानी कोई भी आप चाहे प्राइमरी से लेकर के आपका जो फाइनल यानी उच्च माध्यमिक तक का हो, उन सब में मेरिट आपकी हमेशा 120 क्वेश्चंस पर ही बनेगी। निगेटिव मार्किंग फ़िलहाल तो है, लेकिन हो सकता है बाद में हट भी सकती है, जैसा TRE 1 में बिल्कुल लास्ट में हटा दिया गया था, पहले निगेटिव मार्किंग की बात की गई थी। इसी तरह से TRE 3 में पहले बोला गया था कि क्वालिफाइंग वाले मार्क्स वैसे तो नहीं ऐड होंगे, लेकिन इन केस कि अगर क्लैश हो गया 2 स्टूडेंट के मार्क्स तो फिर इसमें जिसका ज़्यादा होगा उसके बेस पर हम दे देंगे। हालांकि बाद में इसको भी हटा दिया गया, तो वो तो एक अलग चीज़ है। फिलहाल आपको टारगेट हमेशा ही 80% का रखना होगा मेन सब्जेक्ट में, और 60% का टारगेट आपको अपने इस क्वालिफाइंग पेपर के लिए रखने होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे मेन पार्ट, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के लिए आपको NCERT पर फोकस करना है। आपको GS पार्ट के लिए, जो कि कॉमन है, प्राइमरी में ज़्यादा पूछेगा, यानी कि टोटल 120 में से अप्रॉक्स आपके 80 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, बाकी मैथ्स और रीजनिंग हटा के देखा जाए तो, और बाकी में 40 मार्क्स तो रहेंगे ही। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक नंबर 1 ये वाली है, NCERT सार संग्रह कॉस्मोस की 1 लाइनर, इसको बिल्कुल रट लेना है। देन इसके बाद आपको BPSC पूर्वावलोकन देखना है, उसके बाद आपको ल्यूसेंट की MCQ देखनी है, ठीक है। इसमें से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके जो होंगे इसमें से आप इकोलॉजी वाले भी देख सकते हो, ठीक है। तो मेनली इसमें आपके मेनली आपको हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ही देखने हैं। और सबसे बेस्ट बुक आपकी इकोलॉजी के ये वाली है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ये भी NCERT सार ही है। और जब ये सब तैयारी हो जाएगी तो आपको करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया की, हालांकि बिहार PCS के लिए मैंने खान सर की भी मैगजीन बताई थी, लेकिन इस TRE एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये कुछ आपकी बुक लिस्ट है, मैं आपको डिटेल में इनकी पिक दिखा देती हूँ, ठीक है। और ये वाली मैंने मेरी वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी मॉर्निंग में 6 AM पर, ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में भी मेरा एक वीडियो है और आगे भी अपलोड होगा। ये सारी बुक लिस्ट मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। BPSC पूर्वावलोकन की सीरीज़ मैंने लगभग 24-25 वीडियोस तो अभी तक आ ही चुके होंगे, ये भी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। कॉस्मोस NCERT बहुत जल्द इस चैनल पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा जीव विज्ञान, जिन लोगों का साइंस पार्ट होगा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप रुक्मणी की भी देख सकते हो, ठीक है। रुक्मणी वाली भी सीरीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट आपका एडुटेरिया, ये अभी जब एग्ज़ाम करीब होगा तब मैं इसकी सीरीज़ आप सबके लिए जो भी लेटेस्ट एडिशन आएगा वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। और बहुत ही जल्द ल्यूसेंट MCQ भी स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही पूर्वावलोकन यानी कि घटना चक्र सीरीज़ के ख़त्म होते ही मैं आपके लिए ल्यूसेंट MCQ सीरीज़ भी ला दूँगी। दोस्तों इतना ही नहीं,
इस चैनल पर मैं आप सब के लिए 200 यानी 200 सिलेक्टेड बुक्स सभी एग्ज़ाम के लिए जो यूज़फुल होंगे आपके जीएस से रिलेटेड 200 बुक्स का एमसीक्यूज़ करवाने वाली हूँ, प्लस 50 बुक्स का जो कि स्पेशली आप कह सकते हो एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी। 50 बुक्स का मैं आप सबके लिए विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि इन बुक्स का मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पर करवाऊँगी। इसके अलावा अभी आगे की कुछ वीडियोस में मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, ठीक है, मतलब पीसीएस के लिए तो मैं डाल ही चुकी हूँ, हालांकि अभी आपका क्योंकि टीआरई 4 एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, अगस्त में इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊँगी। और अगर आपको ये सारी मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो दोस्तों लाइक करने में क्या जाता है, लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना लॉस आपका ही होगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि घर बैठे बैठे आपको भाई 250 बुक्स का कलेक्शन देखने को मिल रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हों, आप काम करते हुए ईयरफोन लगाकर मेरी वीडियो सुन सकते हैं, और आप एक साथ ही आपकी तैयारी, आप काम करते हुए मेरी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप गृहिणी हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, या आप वर्किंग हैं, तो आपके लिए तो ये चैनल बेस्ट होगा, जहां आपको एक ही चैनल पर लगभग हर तरह की सीरीज़ मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब।